सकता है। 0 नंबर लाने वाला 100 नंबर ला सकता है। कुछ ना करने वाला सब कुछ कर सकता है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा गधा है, ये कुछ नहीं कर सकता। हर बच्चा सब कुछ कर सकता है। बस उस बच्चे को सही मार्गदर्शक की जरूरत है। अच्छा ये बताओ, महाभारत किसने लड़ा? उत्तर दो मेरी मां। किसने लड़ा? अर्जुन ने। अर्जुन लड़े और जीते भी। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना। अर्जुन लड़े और जीते भी, परंतु अर्जुन लड़े किसकी बदौलत? कृष्ण की बदौलत। अर्जुन कह रहे थे मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे से लड़ा ना जाएगा। अर्जुन तो युद्ध शुरू होने से पहले ही हार गए। हारे हुए अर्जुन को जिता किसने दिया? भगवान कृष्ण के मोटिवेशन ने, भगवान कृष्ण की ज्ञान ने, भगवान कृष्ण के पॉजिटिविटी ने, भगवान कृष्ण की भगवद गीता ने। यदि भगवान कृष्ण की भूमिका यदि माँ निभाने लग जाए, पिता निभाने लग जाए, स्कूल के टीचर निभाने लग जाए, तो हर बच्चा अर्जुन बन सकता है। आज बच्चा अर्जुन इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि उसे कृष्ण जैसा कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता। वरना मुझे लगता है कोई बच्चा गधा नहीं होता। कोई बच्चा ऐसा नहीं है। आप जितने गधे बच्चे आपको लग रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, आप लाओ उन बच्चों को। उन बच्चों को हम बहुत कुछ करने के योग्य बना सकते हैं। जो 0 नंबर ला रहे हैं ना, उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो 0 नंबर ला रहे हैं वो भी इतिहास रच सकते हैं। बोलो हाँ कि ना। 100 नंबर लाने वाला ही इतिहास रचता है कि 0 वाला भी रच देता है? 0 वाला भी रच सकता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति वो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। इसलिए ये कैसे पता लगाएं कि कोई ज्यादा विद्वान है, कोई कम विद्वान है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा, कोई कम पढ़ा लिखा? नहीं साहब, मुझे लगता है कि कृष्ण की जरूरत है। हर बच्चा अर्जुन हो सकता है। जरूरत केवल कृष्ण की, सही मार्गदर्शन की जरूरत है। सही है कि गलत है? इसलिए आप अपने बच्चे के कृष्ण बनो। आप कृष्ण बनो और अपने बच्चे को मोटिवेट करो। कभी ये मत कहो कि तुम ये नहीं कर सकते। सदा उसे पॉजिटिविटी से भरो, बेटा तुम कर सकते हो, करो। आज समाज में यही तो है, लोग यही तो कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते। इसलिए सारे लोग नौकरी करने लग गए कि नहीं हमसे बिजनेस नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते, तो चलो नौकरी करो। सारी जिंदगी नौकरी करते करते मर जाते हैं, नौकर बन के रहते हैं। जबकि आप मालिक भी बन सकते हैं। एक बैंक के मैनेजर मेरे पास आए, वो हेड थे, मतलब उनके अंडर में 1000 बैंक आती थी। 1000-2000 बैंक के 1000-2000 बैंकों के मैनेजर के भी ऊपर जो चीफ हैं वो आए हमारे पास, बैठे। हमने कहा कि भाई आप कितना कमा लेते हो? बोले गुरुजी मिल जाता है 2.5-3 लाख रुपए। हमने कहा आपके नीचे कितने लोग काम करते हैं? बोले 2000 तो मैनेजर ही हैं। अब मैनेजर के नीचे 5-5 और जोड़ लो, इतने लोग हमारे नीचे काम कर रहे हैं। हमने कहा आप देखो 3 लाख रुपए कमाते हो और हजारों लोगों को संभालने की काबिलियत आपके अंदर है, आप बहुत योग्य हैं। सोचिए कि आप हजारों को संभाल सकते हैं, इतनी बुद्धि रखते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, तो आप व्यापार करते तो कितने सफल व्यापारी बनते। व्यापार करते तो आज महीने का करोड़ों रुपए कमा रहे होते। आपके नीचे हजारों लोग काम कर रहे होते।
अब ये तो सब बैंक के कार्यकर्ता हैं, आप बैंक के नौकर हैं एक प्रकार के। 3 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप भी तो बैंक के नौकर हैं, भले बड़ा पद है आपका, लेकिन हो तो आप भी नौकर। 3 लाख रुपए कमा के भी आप बने क्या नौकर? अरे नौकरियां उनके लिए होती हैं जो कम जानते हैं, कम पढ़े लिखे हैं थोड़ा। चलो अब तुम कुछ व्यापार कर नहीं सकते, बिजनेस कर नहीं सकते, दिमाग ज्यादा चलता नहीं है, सीधा सीधा है, वो शादी वाला घोड़ा नहीं होता, उस घोड़े की आंखों में ऐसी पट्टी बांध दी जाती है। बोलो हाँ, वो केवल सीधा देख सकता है, अगल बगल का नहीं देख सकता, क्योंकि पट्टी बंधी है ऐसे। बोलो हाँ कि ना? ऐसे उसे सीधा देखा, तू सीधा देख। तो नौकरी बिल्कुल सीधा काम है, जाओ टाइम से करो काम, घर आओ, महीना हुआ मैसेज आ गया, आ गई सैलरी, बस। लेकिन व्यापार में, बिजनेस में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, थोड़ा परेशान भी होना पड़ता है, थोड़ा नुकसान भी सहना पड़ता है, तब जाके आप सफल होते हैं। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि नौकरी करने वाला बड़ा है कि व्यापार करने वाला बड़ा है। नौकरी मतलब नौकर। अच्छा बताओ, नौकरी लेने वाला बड़ा कि नौकरी देने वाला बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? नौकरी देने वाला बड़ा। तो आप लोग नौकरी लेने वाले बनना चाहते हैं कि नौकरी देने वाला बनना चाहते हैं? इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, पर नौकरी लेने के लिए मत पढ़ाओ। पहले से बच्चों के दिमाग में फीड कर दो कि बेटा पढ़ लिख के तुम्हें नौकर नहीं बनना, मालिक बनना है, नौकरी देने वाला बनना है। 10 लोगों को रोजगार दो, 50 लोगों को रोजगार दो, तब इस देश का भला होगा। नौकरी लेने वाला तो चलो वही घोड़े की पट्टी बंधी है, सीधा सीधा चलो। आपके पास दिमाग है तो आप व्यापार कीजिए, थोड़ा दिमाग कम है तो आप नौकरी कीजिए। बोलो हाँ। ज्यादा दिमाग वाला नौकरी करता है कि कम दिमाग वाला? बोलो मेरी मां। अडानी अंबानी के पास दिमाग ज्यादा है तो उनके यहां हर पढ़ा लिखा नौकरी कर रहा है। कौन सी पढ़ाई वाला ऐसा है जो उनके घर नौकर नहीं है? आईटी के कितने उनके घर में आगे पीछे डोल रहे हैं। सबसे उच्च कोटि की पढ़ाई आप पढ़ लो, इतना पढ़ के तुम्हें बनना क्या पड़ेगा? नौकर साहब। इसलिए पढ़ाई आपको नौकर बनाएगी। हमारे भारत की, दुनिया की पढ़ाई डिजाइन ही ऐसे की गई है कि आप नौकर बने, क्योंकि आप नौकर बनेंगे तो कोई आप पे शासन करता रहेगा। इसलिए कहता हूं, हमारे देश में चाणक्य ने पढ़ाया था चंद्रगुप्त को, तो जब पढ़ाया तो चंद्रगुप्त को नौकर नहीं बनाया। हमारे भारत की शिक्षा ने चंद्रगुप्त को सम्राट बना के बिठाया था। हमारी शिक्षा बड़ा बनाती है। वशिष्ठ जी ने पढ़ाया राम को तो राम राजा बने। पढ़ाया भगवान श्री कृष्ण को सांदीपनि जी ने तो भगवान कृष्ण द्वारिका के, भगवान कृष्ण ने किसी की राज्य को छीना नहीं कि हम तुम्हारा राज्य छीन के राजा बनेंगे। भगवान कृष्ण ने अपना राज्य स्वयं निर्मित किया, अपनी मेहनत से बनाया और द्वारिका के स्वतंत्र राजा कहलाए। पिता की संपत्ति नहीं ली भगवान कृष्ण ने। बोलो हाँ, ली। अरे नंद बाबा भी राजा थे, नंद महल था। नंद बाबा की 1 रुपया की संपत्ति क्या भगवान कृष्ण लिए? नहीं ना। सफल बेटा वो है जो पिता का 1 रुपया भी ना ले। 1 रुपया सफल बेटा है, 1 रुपया भी लेने की जरूरत नहीं है। हम में काबिलियत होगी तो अपना कमा के खा लेंगे। पिता ने जन्म दे दिया है, पाल पोस के बड़ा कर दिया है, इतना बहुत है। पिता का उपकार है कि उन्होंने हमें
पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया। पिता से दौलत लेने की जरूरत नहीं है, पिता से केवल आशीर्वाद लीजिए। हाँ या ना? आप अपने बच्चों को ऐसी पढ़ाना मेरी माँ, ऐसे पढ़ाना कि नौकर तो ना बने। भैया नौकरी दे दो, 50,000 की नौकरी दे दो, 1 लाख की दे दो। 1 लाख की नौकरी मिल रही है और आप छोटा सा व्यापार कर रहे हैं, उससे आप 50,000 कमा रहे हैं। नौकरी करोगे तो 1 लाख कमाओगे। माना उदाहरण दे रहा हूं, नौकरी करोगे तो 1 लाख कमाओगे और बिजनेस करोगे तो 50,000 70,000 कमाओगे। माना कि तो बताओ क्या सही है? नौकरी करके 1 लाख मिल रहा है और व्यापार करके 70,000 मिल रहा है, 50,000 मिल रहा महीने का, क्या सही है? बोलो बोलो। 1 लाख वाली नौकरी, 1 लाख तो मिलेगा पर तुम गुलाम हो गए। वो जब छुट्टी देना चाहेगा छुट्टी देगा, छुट्टी देना नहीं चाहेगा नहीं देगा। अरे 70,000 कमाओ, कम से कम अपने मालिक के राजा तो, अपने मन के राजा तो रहोगे कि चलो जब चाहे हम जाएं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। थोड़ा बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए। नौकरियां उनके लिए रहने दीजिए जो बेचारे कम पढ़े हैं, कम बुद्धि रखते हैं, सीधा सीधा वो विचारधारा है। क्योंकि मेरी मां व्यापार में बुद्धि तो लगेगी, दिमाग तो खर्च होगा। अब दिमाग खर्च उन्हीं का होगा जिनके पास दिमाग है ही नहीं, तो खर्च क्या करोगे? सही है कि गलत है आप बताओ। तो अपने बच्चों को क्या बनाओगे? जोर से, नौकरियां 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 देने। सही है ना बेटा? नौकरी लेने वाला बड़ा कि देने वाला? कौन बड़ा? हाँ, आपको भी नौकरी देना है। 50 लोगों को दो, 100 लोगों को नौकरियां दो, है ना मैया? आप नौकरी देती हो?